हेलो हाय एवरीवन मॉर्निंग। आज हम लोग एक नया चीज़ सीखेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि हिंदी में एक चैनल प्ले लिस्ट बनाऊँ स्पेशली फॉर एआई, हाउ टू क्रिएट एआई एजेंट्स। तो इसके लिए बिल्कुल बिगनर एज ए बिगनर कैसे सीखना है, इसको हम कैसे कर सकते हैं। दैट एंड टू गिव ए स्मॉल वीडियोज़ so that it will be easy to learn। हम इसको अच्छे से सीख सकते हैं और इसको कर सकते हैं। तो मेरा जो पहला वीडियो ये है, हाउ टू सेट अप द एनवायरनमेंट इन VS कोड। क्योंकि हम जब एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो प्रोजेक्ट में अलग अलग टाइप का हम लाइब्रेरी इंस्टॉल करना पड़ता है, हमें अलग अलग पैकेजेस इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इसके लिए फॉर ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट हमें एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है पाइथन में। तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज टू क्रिएट, अलग अलग तरीका है। हम उसको देखेंगे आज, ठीक है। सो पहले मैं बता रहा हूँ हाउ टू इंस्टॉल VS कोड। सो VS कोड को इंस्टॉल करने के लिए दिस इज़ द लिंक, आई गिव दिस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, डिस्क्रिप्शन में ये मैं मेंशन कर दूंगा। ये जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला पेज दिखेगा। इफ़ यू आर यूजिंग विंडोज और मैक सिस्टम और लिनक्स, so accordingly you can install this one. For Windows you can install Windows 10 or 11. Okay, and apart from this Visual Code Studio, uh, Visual Studio Code, also you can install Anaconda. So Anaconda, this is the link, Anaconda download. Once you download it, here is the free download. You can click on the free download and download. Okay, जैसे आप डाउनलोड दोनों कर लेंगे, Anaconda and then VS Code, then under Python also you can also install Python. So Python org, python.org download. So this is the site. Okay, so this is not required, but you can also do. You can download Python. This is the latest version 3.13. Okay, 3.13 the latest version है। तो ये है, तो इसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं। सो दिस इज द लिंक, ऑल दिस 3 लिंक्स in the description. Okay, so let's go to first VS Code. So जैसे आप Anaconda इंस्टॉल कर लेंगे, हाँ अनदर थिंग, सो Anaconda इंस्टॉल करेंगे तो आपको Anaconda नेविगेटर आप देख सकते हैं। तो आप Anaconda एनवायरनमेंट, यहाँ पे आपको एनवायरनमेंट्स दिख जाएंगे, ठीक है। दिस इज द एनवायरनमेंट सेक्शन, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये एनवायरनमेंट सेक्शन में आपको अलग अलग, आपने जितने भी एनवायरनमेंट आपने क्रिएट किया है वो सब एनवायरनमेंट के नाम पे इसमें दिख जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से आप ये कर सकते हैं कि Anaconda में अपना बाय यूजिंग कोंडा लाइब्रेरी, तो आपने कितना यूज किया है, बनाए एनवायरनमेंट, कितने एनवायरनमेंट्स क्रिएट किए हैं और कौन सा एनवायरनमेंट आपको चाहिए, तो यू कैन गेट फ्रॉम हियर। ओके, so let's start from the beginning। So once you install everything, you can create one folder। एक folder हमें बनाना है। तो for example, let me go to any हम एक नया folder बनाते हैं। इसमें एक नया folder बनाते हैं। सपोज Python बेसिक्स स्टार्ट करते हैं। Python बेसिक मेरी नेम और ये मैं रख देता हूँ AI के नाम पे एक फोल्डर मैंने बनाया है, AI मानी। तो इसके अंदर रख दिया पाइथन बेसिक, ठीक है। तो इसी फोल्डर को हम यूज़ करके आज सीखेंगे कि कैसे हम लोग करते हैं। सो VS कोड को ओपन करते हैं पहले। तो विजुअल स्टूडियो कोड। सो जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो मेरे पास ऐसे दिखेगा पहले। तो ये स्क्रीन आ रहा है, ठीक है।
तो इसमें जाके हमें क्या करना है, फाइल ओपन माई प्रोजेक्ट फोल्डर। ओके, सो हमें इसी प्रोजेक्ट फोल्डर को ओपन कर दिया। सो मैं देखा जो पाइथन बेसिक फोल्डर में ओपन कर लिया। वर्तमान अभी अभी अब अभी हम लोग देख सकते हैं इस फोल्डर में कुछ भी नहीं है, दिस इज ब्लैंक वन। ओके, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो इसमें हमने क्या करना है, अपना प्रोजेक्ट में अपने जो जो काम करना है इसमें हम कर सकते हैं। तो अभी पहला काम क्या करना है ना, हमें अपना एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। ठीक है, तो जैसे ये ओपन होता है आप देखेंगे यहाँ पे, तो इधर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे इधर एक ट्रिपल डॉट दिख रहा है, तो यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे टर्मिनल दिख रहा है। सो पहले वी नीड टू ओपन आवर टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। सो न्यू टर्मिनल, कंटिन्यू। तो ये आपको टर्मिनल इधर नीचे दिख जाएगा। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये टर्मिनल दिख रहा है, लेकिन ये टर्मिनल किस में चल रहा है, पावर सेल में चल रहा है। तो हमें पावर सेल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस। ओके, पावर सेल है, कमांड प्रॉम्प्ट है। ठीक है, तो हम किस में चलाना है, लेट्स गो टू कमांड प्रॉम्प्ट। ओके, CMD। सो वंस यू क्लिक ऑन दिस, यहाँ पे जाके कमांड प्रॉम्प्ट में क्लिक करना है, तो आपको ये कमांड प्रॉम्प्ट दिख जाएगा। ठीक है, तो नाउ वी आर वर्किंग ऑन दिस कमांड प्रॉम्प्ट CMD। ओके, सो कमांड प्रॉम्प्ट क्रिएट करने आने के बाद देखो ये अभी हमें कौन सी फोल्डर में, पाथ में, पाइथन बेसिक फोल्डर के अंदर है, AI लर्निंग, दिस इज द माई फोल्डर पाथ। ओके, तो इसी फोल्डर पाथ के अंदर हम लोग हैं। तो अभी हम क्या करेंगे ना, एक इसी फोल्डर के अंदर, सपोज दिस इज नॉट ए फोल्डर, दिस ये हमारा प्रोजेक्ट है, पाइथन बेसिक प्रोजेक्ट। इसी प्रोजेक्ट में जो जो हमें चीज़ें चाहिए, जो जो पैकेजेस चाहिए, वो सब इसके अंदर इंस्टॉल करनी है। तो इंस्टॉल करने के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें, क्योंकि सपोज क्यों एनवायरनमेंट करते हैं क्रिएट, क्योंकि इसी एनवायरनमेंट में सारे पैकेजेस मेरे रहेंगे, सारे लाइब्रेरीज रहेंगे। ठीक है, जो जो लाइब्रेरी पाइथन के, कौन सा वर्जन पाइथन हमें इंस्टॉल करना है, तो ये सब चीज़ें इसी के अंदर रहेगा। ठीक है, तो जब ज़रूरत पड़ेगा हमें उसी प्रोजेक्ट में काम करनी है, तो इसी फोल्डर को खोलना है और हम काम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या किया, प्रोजेक्ट के नाम पे फोल्डर बनाए, देन इस फोल्डर के अंदर जाके हमें एक अपना एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। सो एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए हमें एक कोंडा हम यूज़ कर सकते हैं, कोंडा डी। ओके, -p, एंड एनवायरनमेंट का नाम। ओके, कोंडा क्रिएट -p, एनवायरनमेंट का नाम फिर VENV, एनवायरनमेंट नेम VENV। देन कौन सा वर्जन, पाइथन का वर्जन, पाइथन इक्वल टू सपोज 3.12 इज माई लेटेस्ट वर्जन, लेट्स इंस्टॉल दिस वन। ओके, 3.12 -y लिखेंगे तो जो इंस्टॉल करते टाइम बीच में येस और नो मांगता है वो नहीं मांगेगा। ठीक है, वंस यू क्लिक, हम इसको हिट एंटर मारते हैं तो हमारे पास अपने आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो सबडिंग डन 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 डन। अब देखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको VENV दिखने लगा, पहले नहीं था। तो ये VENV मीन्स ये यहाँ पे एक अपना VENV के नाम पे एक एनवायरनमेंट फोल्डर बना के इसके अंदर जो जो चीज़ रिक्वायरमेंट है पाइथन 3.1 के जितने पैकेजेस हैं इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे सारा चीज़ आ गया। ठीक है, सारे चीज़ें ऑलरेडी इसके अंदर, स्क्रिप्ट्स, लाइब्रेरी, लिब्स, ये जितने भी फोल्डर इंक्लूड, ये सब बाय डिफ़ॉल्ट अपना आप आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। तो आपको ये पहले करना है, ये एनवायरनमेंट क्रिएट करनी है। तो उसके बाद बोल रहा है कि ये एनवायरनमेंट को आपको एक्टिवेट करनी है, ये पाथ यूज करके। और कोंडा, सपोज ये एनवायरनमेंट नहीं चाहिए आपको डीएक्टिवेट करके, तो ये वाला फंक्शन यूज़ करना है, कोंडा डीएक्टिवेट। ओके, और एक्टिवेट करनी है, पहले अपने एनवायरनमेंट बनाना है, देन एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के लिए ये वाला फंक्शन हम यूज़ करेंगे, कोंडा एक्टिवेट देन पाथ। ओके, सो तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसके ऊपर एक्टिवेट करेंगे, तो क्या लिखेंगे, कोंडा एक्टिवेट देन पाथ। पाथ हो गया VENV स्लैश। ओके, जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिक आप देखेंगे, पहले ये ध्यान से देखिए, तो ये हमारा ऐसे स्टार्ट हो गया, ये बेसिक अभी बेस लाइब्रेरी में है, बेस एनवायरनमेंट में अभी है। तो हम बेस एनवायरनमेंट से, क्योंकि इससे पहले कुछ नहीं लिखा, C से पहले कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, दैट मीन्स ये हमारा बेस एनवायरनमेंट में है। सो हम जैसे एक्टिवेट कर देंगे एनवायरनमेंट में, C से पहले ब्रैकेट में लिख जाएगा ये वाला एनवायरनमेंट। अब देखेंगे अभी जैसे मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ, तो ये VENV इसके
पैकेट में ये वाला पूरा पाथ आ गया हमारे पास, ठीक है। ये देन दिस इज द नाउ दिस हैज बिकम माई एनवायरनमेंट पाथ, ओके, एनवायरनमेंट, ओके, एंड दिस इज माई फोल्डर पाथ, ओके, दिस इज माई एनवायरनमेंट पाथ एंड दिस इज माई फोल्डर पाथ, ओके। सो इन दिस वे हम क्या कर सकते हैं, एनवायरनमेंट नाउ इट हैज़ बीन एक्टिवेटेड, ओके। और डीएक्टिवेट करनी है तो क्या करोगे आपको, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, डीएक्टिवेट ऑन द डीएक्टिवेट, ऑन द डीएक्टिवेट। नाउ देखो अभी क्या हुआ, ये एनवायरनमेंट हट गया जो पीछे लिखा था, ठीक है। ये नाउ इट हैज़ बिकम द बेस एनवायरनमेंट, ओके। तो फिर एक्टिवेट करने के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा हम चलेंगे ऑन द एक्टिवेट VNV, अगेन एनवायरनमेंट वापस आ गया। और ये एनवायरनमेंट आप ही ऐसे ये सारे फोल्डर अपने आप इसके अंदर आ जाता है, जो जो चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, सपोज ये फोल्डर अभी अभी कौन से फोल्डर में हम क्लिक कर रखे हैं, हमारा ब्राउज़र अभी दिस VNV फोल्डर में है, ठीक है। अभी हम बाहर क्लिक कर देंगे, बाहर क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, हमें न्यू फाइल एक बनाते हैं, ठीक है। न्यू फाइल क्या बनाते हैं ना, कोई भी प्रोजेक्ट बना दें, उसके ऊपर हमें एक उसके अंदर रिक्वायरमेंट्स डॉट टी के नाम पे एक तो फाइल बनाएंगे, ठीक है। इसका काम क्या होगा ना, इसके अंदर जो जो हम एनवायरनमेंट, ये हो गया हमारा बेस्ट पाइथन एनवायरनमेंट VNV में है, और बाकी नया नया लाइब्रेरी जो भी हम इंस्टॉल करेंगे, सपोज हम AI के ऊपर काम करेंगे तो LangChain सपोज हम इंस्टॉल करना है, या फिर TensorFlow इंस्टॉल करना है, या फिर हम कोई भी स्ट्रक्चर डाटा सेट में काम कर pandas इंस्टॉल करनी है, तो जो भी चीज़ इंस्टॉल करोगे, या फिर आपको NumPy इंस्टॉल करना है, या कोई विजुअलाइजेशन के लिए डिफरेंट विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी यूज़ करनी है, तो वो सब क्या करेंगे इसी के अंदर दिखते हैं, ठीक है। अभी सपोज एग्जांपल मैं इसमें एक नया फोल्डर बनाता हूँ, बाहर आ जाता हूँ, एक नया फाइल बनाता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड टेस्ट डॉट PYNB, okay, this is Jupyter, okay, Jupyter, this is my PYNB, this is my Jupyter notebook, like a Jupyter notebook like PYNB मैंने क्रिएट किया एक Jupyter notebook का फाइल, ओके। इसके अंदर क्या करूँ, सपोज मैं अभी कोई भी रन कर रहा हूँ कमांड, ओके। सो इट इज आस्किंग फॉर मी टू कनेक्ट विथ एनी पाइथन एनवायरनमेंट, ठीक है। तो हम देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे एक आता है पाइथन एनवायरनमेंट, हम इसको कनेक्ट करना है, तो पाइथन एनवायरनमेंट के बाद हम देखो इसमें दिख रहा है कि VNV पाइथन 3.12, ठीक है। जैसे हम इसको लिंक कर देंगे तो रन करेंगे, ठीक है। तो हमारा एनवायरनमेंट साथ इसको हमने रन कर दिया, बट स्टिल इट विल शो एरर, क्योंकि हमारा कर्नल अभी एक्टिवेट नहीं है। एनवायरनमेंट हमने तो लगा दिया पाइथन 3, सी इट इज शोइंग रिक्वायर IPy कर्नल पैकेज, ठीक है। सो हमें क्या करना है, IPy कर्नल पैकेज को इंस्टॉल करना है। आप यहाँ पे डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे जैसे हमने अभी यहाँ पे हम इंस्टॉल करनी है किसमें, टर्मिनल में यूज़ करके, टर्मिनल यूज़ करके भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसको कैंसिल करता हूँ, हम अभी टर्मिनल यूज़ करके कैसे हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जाओ, यहाँ पे हम लिखेंगे pip install IPy कर्नल, ओके। तो जैसे लिखते हैं pip install IPy कर्नल, सो ये देखो अपने आप ये पैकेज इंस्टॉल हो गया। IPy कर्नल क्या है, दिस इज द कर्नल विच इज़ हेल्प टू एग्जीक्यूट एनी कमांड इन Jupyter नोटबुक, ठीक है। तो ये कर्नल की ज़रूरत पड़ती है, तो ये हमें इसी एनवायरनमेंट के अंदर ही इंस्टॉल करनी है, ठीक है। तो ये हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएगा।
इन द मीन टाइम हमने जो जो पैकेज इंस्टॉल किए हैं उसको हमें यहाँ पे मेंशन करना है, किसके अंदर, यहाँ पे लिख देंगे आई पाई कर्नल हमने इंस्टॉल किया, ठीक है, आई पाई कर्नल। ऐसे जो जो पैकेज हम मैनुअली इंस्टॉल कर रहे हैं तो सब सारे इसके अंदर नोट करनी है requirement.txt। तो आगे जाके जैसे प्रोजेक्ट हमें डिप्लॉय करना है, क्या करना है, तो सीधा requirement.txt को हम इंस्टॉल करेंगे, ना इधर की एक एक एनवायरनमेंट को इंस्टॉल करना है, सीधा requirement.txt को डायरेक्ट हम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो वो मैं बताऊंगा कैसे करना है बाद में, बट हमें याद रखना है जो जो हम इंडिविजुअल लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रहे हैं वो सब requirement.txt में मेंशन करना है, ठीक है। देन सेव इट, ओके। सो ये अभी इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है, ये थोड़ा टाइम लगेगा, ये कंप्लीट हो जाएगी, जैसे कंप्लीट होता है देन ओके इज कंप्लीटेड। नाउ गो टू test.ipynb, इसको अभी हम रन कर सकते हैं, ठीक है। सो इट इज़ गोइंग टू डिटेक्ट the kernel, okay, it is now kernel is detected, so it is executed and the result is showing to answer is showing to, okay। सिमिलर वे में जैसे हम इसमें हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट हम R&D कर सकते हैं, हम कुछ नया चीज़ डेवलप कर रहे हैं तो कोड प्रॉपर चल रहा है नहीं चल रहा है, हम यहाँ IPYNB फाइल में हम यहाँ पे उसको टेस्ट करके फिर फाइनल कोडिंग में उसको ले जाएंगे, ठीक है। तो जनरली हम ये जुपिटर नोटबुक इसलिए यूज़ करता है, तो कोई भी चीज़ हम डेवलप कर रहे हैं तो वो प्रॉपर वन बाय लाइन इसमें चेक करना है, इफ इट इज एग्जीक्यूटिंग फाइन then we can create a modular coding and then finally we'll move that into our .py file, okay, package we can create, okay। So suppose for example मैं अभी बाहर आ जाता हूँ यहाँ पे फोल्डर सेक्शन में, ठीक है, दिस इज़ माई एक्सप्लोरर सेक्शन, तो यहाँ पे बाहर आ जाता है, मैं अभी एक बनाता हूँ न्यू फाइल क्या बनाना है, मैं इसके अंदर मैं एक सपोज .py फाइल बनाना चाहता हूँ, ठीक है, दैट इज फॉर एग्जाम्पल टेस्ट.py, ठीक है। इसको py फाइल बनाना है, जैसे बना देंगे इसकी, देखो इसकी पाइथन का सिंबल आ गया, ओके, दिस इज ए पाइथन फाइल, दिस इज ए जुपिटर नोटबुक फाइल, दिस इज ए पाइथन फाइल। सो यहाँ पे सपोज यहाँ पे भी सेम चीज़ हम कर सकते हैं, कोड लिख कर रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेस्ट.py में यहाँ पे सपोज मैंने लिखा प्रिंट, ओके, 1+1, ओके, तो हम इसको रन करते हैं, ठीक है, हम इसको करके टेस्ट.py में सेव कर दिया। अब इसको ये .py फाइल को हम रन कैसे करेंगे, ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे ना, हम कमांड प्रॉम्प्ट में सीधा रन कर सकते हैं, कैसे करेंगे ना, कमांड प्रॉम्प्ट में जाके यहाँ पे लिख देंगे पाइथन, ठीक है, एंड फाइल का नाम हो गया टेस्ट.py, पाइथन बेसिक के अंदर है, इट इज बैकिंग प्रिंट या प्रिंट कंपोजिशन टेस्ट.py, शिफ्ट एंटर, unable to initiate device parent, okay, oh sorry, print, देन टर्मिनल हम यहाँ पे पाइथन object lambda, oh my god, we are in Python, let's go to my environment that is called
go to the terminal, new terminal. Okay, and okay, so here we need the command prompt. Okay, this is activated. Okay, then we need to Python test UI. Python basic. Hello world. Python test.py. Once I run it, it is executed and string. Okay, so I think 1+1 print. So yeah, this is working. Okay, this is working now. It is saying hello world. Okay, so in this way you can create your Python file. You can create हम लोग जुपिटर नोटबुक भी बना सकते हैं, test.py कोई पाइथन फाइल की बना के एग्जीक्यूट करा सकते हैं, और हमारा एनवायरनमेंट हम अलग से बना सकते हैं। उसके बाद जो जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं, जो बताया, हम इसके अंदर लिख देंगे रिक्वायरमेंट और टेक्स्ट में। ओके, सो फॉर एग्जांपल हमें अच्छा, एनवायरनमेंट बनाने का अलग अलग तरीका भी है। तो एक हम पाइथन यूज़ करके, सिंपल पाइथन यूज़ करके भी कर सकते हैं। ओके, कैसे करेंगे? सपोज मैं इसको डीएक्टिवेट कर देता हूँ। Now it is deactivated. Okay, so now come back to our base. Okay, base environment. So another तरीका, सपोज मेरे पास आनाकोंडा नहीं है, ठीक है, तो मैं कैसे लाइब्रेरी बनाऊंगा? another way by using Python command. So Python, then you can use Python -n, then our environment name venv1, for example, venv underscore Python. The venv is our then venv, then our environment name. Environment name is suppose venv underscore Python. Okay, so once you create this one, Python unknown option -n, try Python -h. Okay, this will be -h. Okay, this should be Python -n. Okay, तो पाइथन में भी यूज़ कर सकते हैं। वाई दिस इज नॉट वर्किंग, हम इसको देखेंगे। पाइथन -n लगा के हम क्यों नहीं बना सकते हैं? हाउ टू गूगल इट, हाउ टू क्रिएट एनवायरनमेंट इन पाइथन। Python -n. Okay, sorry, -n. So this will be -n. Once you get this one, environment, do you want to select it for the workspace folder? Yes.
So see, another environment has been created, VNV_Python, एंड इसके अंदर जाएंगे तो स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर एक्टिवेट है. ओके, तो ये एक्टिवेट हमें दिस एक्टिवेट वी नीड टू एक्टिवेट. लेट्स कॉपी द पाथ, कॉपी द रिलेटिव पाथ, एंड हम यहाँ पे जाके इसको एक्टिवेट करा सकते हैं. ठीक है, एक्टिवेट कराने के लिए हमें क्या करना है, उस एनवायरनमेंट पाथ को लिखना है एंटर. So see, now this folder has been activated. In this way you can activate. Okay. And again कोई भी पैकेज आपको इंस्टॉल करना है, इसके अंदर you can install it. Okay. So by using Python also you can create this environment. जैसे मैंने बनाया अभी Python, by using Python VNV_Python. This one I have created. Let me delete one. But you can create by using Python also you can create. एंड बाई यूजिंग पोंडा आल्सो यू कैन क्रिएट दिस कर सकते हैं. पोंडा क्रिएट करके भी एनवी फोल्डर बनाया, एनवायरनमेंट बनाया, देन पाइथन यूज़ करके बनाया. तो पाइथन मेरे को ज़रूरत नहीं है, तो क्योंकि मैं मूव टू रिसाइकल. ओके, नॉट रिक्वायर्ड. सो ऑल दिस थिंग्स. ओके फाइन. सो ये हम लोग आज सीखा. तो नेक्स्ट क्लास में विल मूव फॉरवर्ड, हम लोग आगे पाइथन सीखेंगे. ओके, सो ये बेसिक चीज़ है, तो इसलिए मैंने बताया. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस.